श्री विदुर महात्मा मैत्रेय महामुनि से मिलने के लिए द्वारिद्युनद्यां ऋषभः कुरूणां मैत्रेयमासीन मगाध बोधम्। भगवती गंगा का जो द्वार है, द्वारिद्युनद्यां, द्यु माने आकाश से जो नदी आई हुई है, वो भगवती गंगा का जो द्वार है, गंगा द्वार, जिसका नाम हरिद्वार भी है, हरद्वार भी है, गंगा द्वार भी है। 3 नाम है हरिद्वार का, हरिद्वार, हरद्वार, गंगा द्वार। वहां मैत्रेय महामुनि बैठे हुए थे। विदुर जी ने आकर के उनको प्रणाम किया। पप्रच्छ सौशील्य गुणाभितृप्तः, और बड़े ही आदर पूर्वक विदुर जी ने उनसे भगवत कथा सुनने की जिज्ञासा किया। मैत्रेय महामुनि कहने लगे, मांडव्य सापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः बरातु क्षेत्रे भुजिष्यायाम जातः सत्यवती सुता। आप तो साक्षात धर्मराज के अवतार हो। मांडव्य ऋषि के शाप के कारण आपको इस योनि में जन्म लेना पड़ा है। विदुर जी महाराज धर्म देवता के अवतार थे। मांडव्य नाम के एक ऋषि थे जो वन में रह करके साधना करते थे। जिस राजा के राज्य में वह वन था, उस राजा के यहां एक बार चोरी हो गई। चोरों ने धन ले जाकर के मांडव्य ऋषि के आश्रम में सुरक्षित कर दिया। अवसर पाएंगे तो ले जाएंगे, इस कामना से राजा के कर्मचारी धन को खोजते हुए जब मांडव्य ऋषि के आश्रम में गए और सारा धन उनको वहां पर प्राप्त हुआ, कर्मचारियों को लगा कि इन महात्मा ने ही धन की चोरी की है। महात्मा को राजा के पास प्रस्तुत कर दिए। राजा ने बिना विचार किए आदेश दे दिया, इस महात्मा ने धन की चोरी किया है, इसलिए इस महात्मा को सूली पर चढ़ा दो। पहले दंड देने का एक विधान सूली हुआ करता था। लोहे का एक खंड तीखा, उस पर बैठा देते थे। गुदा मार्ग से वो लोहे का खंड चुभता था, पूरे शरीर को फाड़ता हुआ मस्तक से बाहर चला जाता था। कितनी भयंकर वेदना उस दंड पाने वाले को हुआ करती थी, आप कल्पना करें। राजा ने सूली पर महात्मा को बैठा दिया, लेकिन तब का ऐसा प्रभाव था कि सूली पर बैठने पर भी महात्मा को सूली नहीं धसी। 3 दिन बाद राजा ने जो सूली से उतारा, क्षमा मांगा, हमने सही न्याय नहीं किया, हमें आप क्षमा कर दें। मांडव्य ऋषि ने कहा, अन्याय तुमने नहीं किया है, अन्याय तो धर्मराज ने किया है, क्योंकि दंड का विधान धर्मराज तय करते हैं। हम धर्मराज की खबर लेंगे। धर्मराज की सभा में मांडव्य ऋषि पहुंच गए। धर्मराज खड़े होकर के स्वागत किए। आइए महाराज, पधारिए, स्वागत स्वीकार करिए। मांडव्य ऋषि ने कहा, स्वागत लेने नहीं आया हूं, जानने आया हूं, मुझे सूली पर क्यों चढ़ाया गया। धर्मराज ने कहा, जो जैसा कर्म करता है उसको उसके अनुसार ही फल मिलता है। आपने एक तितली को कांटा चुभोया था, इसलिए आपको सूली चुभोई गई। कब चुभोया था? जब तुम 5 वर्ष के बच्चे थे। अब तो मांडव्य ऋषि व्याकुल हो गए। तुम्हें इतना भी विवेक नहीं कि 5 वर्ष के बालक में कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध नहीं रहता? इतने बड़े गद्दी पर बैठने के बाद अन्याय किया आपने। मैं साप दे रहा हूं,
आपको शूद्र कुल में जन्म लेना पड़ेगा। धर्मराज को श्री विदुर जी के रूप में, दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ गया।